द वंस विद इन अस। एक्चुअली में ये एपिसोड जो है ना बहुत ज़्यादा शानदार है। तो एपिसोड सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि जो एंडवॉर है ना उसने पूरी तरह से जला दिया होता है हमारे इस शिगाराकी को। लेकिन जो शिगाराकी होता है ना वो अपने हीलिंग पावर या हीलिंग एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए एंडवॉर की इस पावर को भी नकार देता है। फाइनली मिडोरिया को देखने को मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड जो उसके ऊपर लगने वाला होता है ये जो भी चीज़ें पावर है वो उसे ले लेता है बाकुगो अपने ऊपर। एंड मिडोरिया इस चीज़ को देखता है जिसकी वजह से वो कहता है कि तुम अकेले ही नहीं जीतोगे मिडोरिया, हम भी जीतेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि जो तोदोरोकी होता है वो दोनों को पकड़ लेता है एंड यहाँ पर जो हमारा मिडोरिया होता है वो हवा में ही उड़ रहा होता है। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके दोस्तों को तुमने हाथ कैसे लगाया, और इस चीज़ को देखते हुए वो उससे फाइट करने के लिए जाता है। एंड यहाँ पर वो कुछ और फ्लैशबैक मेमोरीज को रिवाइंड करता है अपने दिमाग के अंदर। एक्चुअली में इन सब को रिवाइंड करने का मतलब ये था कि इनके अंदर का जो पावर या फिर वो गुस्सा है एक्चुअली में मिडोरिया के अंदर का राज है ये, चाहे वो बाकुगो डेथ कंडीशंस में आ चुका हो या बाकी और चीज़ों में। लेकिन मिडोरिया अगर अपने गुस्से पे काबू नहीं रखेगा तो इन फ्यूचर या फिर कहूँ अभी के कुछ समय के अंदर ही वो एक अच्छी बैटल दे सकता है। यहाँ पर उसके चेहरे को भी पकड़ ले जाता है शिगाराकी, लेकिन वो किसी भी तरह से छुड़ा लेता है अपने आप को। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किसी दूसरे ही वर्ल्ड जा चुके हैं जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मिडोरिया होता है वो सिर्फ मन में कहता है शिगाराकी, लेकिन यहाँ पे शिगाराकी जो होता है वो खुद भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो अपने मास्टर से भी हेट करता है, शायद इसीलिए उसने अपने मास्टर को शट अप रहने के लिए कहा है, यानी चुप रहने के लिए। मिडोरिया जब खुद को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि पहले भी यूज़र रह चुकी हैं वन फॉर ऑल का। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो भी जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं ना वो सब के सब जायंट विलेन को देखने में लगे होते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ना तकरीबन 100 किलोमीटर्स के एरिया को यह 10 मिनट्स में क्रॉस कर सकता है। एंड इसे अब दो मास्टर देखने लगे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरी सिटी को खाली कराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। सभी के सभी हीरोज जायंट विलेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ये बंदा अपने मास्टर शिगाराकी तक पहुंचे, इसीलिए सभी क्लासमेट्स मिलकर रोकने जा रहे हैं। लीड यहाँ पर बताता है कि इसके 3 क्लासमेट्स ऐसे हैं जो कि उस फाइट पर हैं एंड 2 तो ऐसे हैं जो कि पक्के यार हैं। एक्चुअली में बात हो रही होती है यहाँ पे बाकुगो और मिडोरिया की। यहाँ पर उराहारा को दिखाया गया है जो कि याद कर रही होती है डीके की उस पावर को या फिर शिगाराकी की उस पावर को, एंड वो याद कर रही होती है कि वो शेडोज से फाइट करने को ना मिले तो ही अच्छा है। यहाँ पर हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो शिमुरा होती है ना, जो नाना शिमुरा करके है, एक्चुअली में वो शिगाराकी की ग्रैंड मदर है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद ना ये लोग बात कर रहे होते हैं एंड जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें शायद कुछ पता ही नहीं है, वैसे तो हम दोनों एक ही ब्लड लाइन से यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पावर्स भी लगभग सेम है। अब वो चाहे किसी भी तरीके से आए हो, चाहे वो बाल खाने से आए हो या फिर कुछ और, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं मिडोरिया की बात कर रहा हूँ। वहीं हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है। एक्चुअली में शिगाराकी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अपने मास्टर से एंड या फिर ऑल फॉर वन से, जिस पर वो बताता है कि किसी भी तरह की ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर तुमने बाल ही क्यों ना खाया हो, जिसकी वजह से उसकी पावर्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगी लेकिन इसके साथ साथ उसकी मेमोरीज भी मिलती हैं। यहाँ पे शिमुरा जो होता है वो बस एक ही चीज़ कहता है कि मुझे ये चीज़ याद क्यों नहीं है। एक्चुअली में ऑल फॉर वन को ये ग्रैंड मदर जो होती है वो याद नहीं होती है, लेकिन फाइनल में जब वो उसे टच करती है तो याद आता है कि एक्चुअली में इन्होंने भी मुझे टच किया था लेकिन ये भी डिके हो चुकी हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं रही। एंड यहाँ पर वो कहता है कि आई डेफिनेटली हेट यू टू, एंड इसको कहने के बाद ही वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है। यहाँ पे वन फॉर ऑल जो होती है वो अपने मूव्स का यूज़ करती है एंड वो ये भी बताना चाहता था शिगाराकी कि तुम मेरी बॉडी से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें भी हेट करता हूँ। एंड ये चीज़ ऑल फॉर वन भी महसूस कर लेता है। ऑल फॉर वन का भाई या फिर कहूँ वन फॉर ऑल के सबसे पहले यूज़र या फिर कहूँ उसका छोटा भाई वहाँ पर आ जाता है एंड ये भी चीज़ भी कहता है कि तुम एकदम ढीठ हो, हटी हो, बिल्कुल मेरी तरह। एंड यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। जहाँ पे तोमुरा की पावर्स को दिखाया गया है वो अकेला ही बंदा इन 2 पर भारी पड़ रहा होता है। ऑल फॉर वन बस इतना ही कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, बस मतलब मानो ये वो कहना ही चाह रहा हो। लेकिन खैर यहाँ पर वो सब के सब लोग मिल समझ जाते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो,
एक्चुअली में एंगर हमारी पावर नहीं है, हमारी पावर हमारे इमोशंस हैं। इसलिए हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके तुम्हें अटैक कर रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि हम अपने इमोशन ना आकर सिर्फ गुस्से में अटैक कर रहे हैं। एंड ये सब चीज़ सुनकर ना वो थोड़ा सा दिमाग उसका फिर जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये दोनों ही एक लाइट के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। एंड यहाँ पर हमें 8 ऑल 1 फॉर ऑल के यूजर्स को दिखाया गया है, ये फिर को दर्शाया गया है, जो कि अब हमारे मिडोरिया के आंखों में दिखती हैं वो चीज़ें, जहाँ पे मिडोरिया यहाँ पे ऑल फॉर वन को मारने के लिए भी जाता है। एक चीज़ और, यहाँ पर ना मिडोरिया इतना ज़्यादा थक चुका था या फिर कहूँ इतना ज़्यादा बीटअप हो चुका था कि बस वो इतना ही कहता है कि अनकॉन्शियस ही रहना और मूव मत करना हमारे शिगाराकी। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है गाराकी जो कि डॉक्टर है, हमें पता है सब लोग को। एंड इसका बनाया हुआ जो जाइंट होता है वो जाकू हॉस्पिटल से निकल कर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड ये बंदा 100 किलोमीटर्स को 10 मिनट्स में ही क्रॉस कर लेगा। एंड इसके बाद हमें विलन को दिखाया गया यानी कि दाबी को। एंड यहाँ पर वो कहता है कि अब हमें क्या करना है। एक्चुअली में जो दाबी है वो उसके कुछ अलग ही प्लान्स हैं। मतलब एक विलन जो है ना वो सबके अलग अलग प्लान लेके चल रहे हैं, सब अपने मन मर्जी से अपने बदले ले रहे हैं, अपनी तरीके से फाइट करना चाह रहे हैं, अपनी तरीके से राज करना चाह रहे हैं इस वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा मे बी, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरोज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट करने वाले हैं। एंड सभी के सभी लोग लेके लोगों को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ और भी लोगों को दिखाया गया है जो कि मदद करने के लिए आ रहे होते हैं तोदोरोकी की एंड बाकी मिडोरिया और बाकी लोगों की। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सैटेलाइट्स के थ्रू ये लोग देख रहे होते हैं कि जो लोग होते हैं उनको बचाया जा रहा होता है हीरोज़ के थ्रू। तभी हमें दिखाया गया उराहारा और हमारे इस तुत्सु को, जो कि कैमरा में रिकॉर्डेड है शायद से, इसलिए यहाँ पर जो हिमुको जो होती है ना वो उनसे बदला लेने या फिर कुछ तो करने के लिए जा रही होती है। वो तो आपको आगे देख के पता चलेगा। जहाँ पर स्पिनर उसे कहता है कि हम अपने मन मर्जी के मालिक हैं बिकॉज ऑफ कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इस चीज़ को देखने के बाद ही ना हमारा जो ये हिमुको होती है वो अलग ही रिएक्शन देती है। एंड यहाँ पर जो उराहारा होती है ना वो बिल्कुल शॉक होती है कि उसने इतनी जल्दी डिस्टेंस कैसे कवर कर लिया। एक्चुअली में वो किंतामा या फिर कहूँगा जो जाइंट है वो नहीं है, हिमिको ही वहाँ से जंप करी होती है। एंड वो बूढ़ी लेडी का वेश बनाकर इनके सामने आ जाती है। एंड उराहारा सोचती है कि ये एक बेसहारा लड़की है, फिर औरत है, और वो औरत इतनी स्पीडली भागती है जिस पे उराहारा कहती है कि इतना फास्ट कैसे वॉक कर पा रही हो तुम, जिस पर वो कहता है कि मैं ताकियो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मैं ऐसा भाग पा रही हूँ। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया कि एक्चुअली में वो हिमिको ही थी ना कि कोई और। एंड इस चीज़ को देखने के बाद उराहारा सिर्फ एक ही चीज़ कहती है, हिमिको तोगा। एंड इसके बाद वो उस घर के अंदर चली जाती है जिसके अंदर हिमिको गई होती है। एंड वो हर तरफ से आवाज़ें आ रही होती है जिससे उराहारा ये बात नहीं समझ पा रही होती है कि एक्चुअली में आवाज़ एक्चुअल कहाँ से आ रही है। तभी वो देख महसूस करती है कि छत से कोई कूदा उसके ऊपर। एंड वो उस चाकू को पकड़ लेती है। उराहारा का एक ही क्वेश्चन होता है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, एक्चुअली में तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाह रही हो, तुम लोगों को क्यों नहीं बचाती हो, और तुम मेरे रास्ते में भी आ रही हो, एक्चुअली में तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। एंड ये कहने के बाद वो उसे दूर फेंक देती है। एंड वो उराहारा कहती है कि मैं तुम्हें कैच जरूर करूँगी। एंड अब प्रीव्यू यानी कि एपिसोड 11 का प्रीव्यू मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा तोदोरोकी है ना वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड अब यहाँ पे जो शिगाराकी होते हैं उसने भी अपनी फाइनल पावर्स का यूज़ करने वाली है शायद से। यहाँ पर ये सभी लोग फाइट करने वाले होंगे। एंड अब जो गिनतामा या फिर कहूँ ये जो बड़ा वाला जाइंट मॉन्स्टर है ना वो भी पहुँच चुका है। लेकिन इस जगह पर दाबी नहीं होता, दाबी एक्चुअली में यहाँ से जा चुका होता है। एंड ये सभी चीज़ों से दूर, मतलब एक दूरी बना के रखा हुआ है। एंड उसके पसीने को निकलते हुए दिखाया गया है। एंड एपिसोड वहीं पर। गाइस आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथ साथ एक चीज़ और, जो मेरा न्यू चैनल है जिस पे मैं राहुल व्लॉग करके मेरा चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हाँ, वहाँ पे मैं अभी रीवा से जयपुर के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।